हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, सुस्त होंगे। मैं डीपी एक बार पुनः आप सभी के यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 में जो ऑर्गेनिक पेपर में हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, अल्कोहल, ईथर एंड फिनाल। तो इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके बारे में आज थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि प्राथमिक अल्कोहल मतलब RCH2OH, द्वितीयक अल्कोहल का मतलब R2CHOH व तृतीयक अल्कोहल मतलब R3COH में विभेद करने वाला विहाइड्रोजनीकरण परीक्षण लिखिए। क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक अल्कोहल मतलब RCH2OH, द्वितीयक अल्कोहल का मतलब R2CHOH व तृतीयक अल्कोहल का मतलब R3COH में विभेद करने वाला विहाइड्रोजनीकरण परीक्षण लिखिए तथा इसकी रासायनिक समीकरणें भी दीजिए। इसी को अगर दूसरे तरीके से पूछा जाए तो क्या पूछा जाता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री व थर्ड डिग्री अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से आप क्या समझते हैं। किससे? विहाइड्रोजनीकरण। मतलब हम लोगों को पढ़ना क्या है, अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। आप इन क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्राथमिक मतलब RCH2OH, द्वितीयक अल्कोहल R2CHOH व तृतीयक अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण के बारे में कि इसका विहाइड्रोजनीकरण कैसे होता है और प्रोडक्ट में क्या बनता है। तो अगर हम बात कर ले पहले किसकी, प्राथमिक अल्कोहल की, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, फर्स्ट डिग्री से। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, RCH2OH। और अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात कर ले तो जो द्वितीयक अल्कोहल होता है इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, सेकेंड डिग्री से। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, R2CHOH। और अगर हम तृतीयक अल्कोहल की बात कर ले तो इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, थर्ड डिग्री से। और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, R3COH। इसको आप एक बार समझेंगे। जो प्राथमिक अल्कोहल होता है इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, फर्स्ट डिग्री से। इसका जो सामान्य सूत्र है वो क्या होता है, RCH2OH। अगर हम प्रॉपर सूत्र की बात कर ले तो जैसे R के स्थान पर एक कार्बन के एल्किल रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये CH3, फिर क्या लिखा है CH2, फिर क्या है OH। तो ये जो CH3 CH2OH है मतलब C2H5OH, ये क्या है, प्रॉपर फार्मूला। और अगर हम सामान्य सूत्र की बात कर ले प्राथमिक अल्कोहल की तो वो क्या होगा, RCH2OH। द्वितीयक अल्कोहल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सेकेंड डिग्री से। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, R2CHOH। और अगर यहां पर हम प्रॉपर फार्मूला बनाए तो R के स्थान पर जब एक कार्बन के एल्किल लिखेंगे तो क्या होगा, CH3। कितने R हैं, 2, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 का होल ट्वाइस। फिर क्या है, CHOH, तो लिख देंगे क्या, CHOH। अगर हम तृतीयक अल्कोहल की बात करें तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, थर्ड डिग्री से। सामान्य सूत्र क्या होता है, R3COH। अब इसका अगर प्रॉपर फार्मूला बनाए तो R के स्थान पर एक कार्बन के एल्किल का मतलब CH3, और कितने हैं R यहाँ पर, 3, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 का होल थ्राइज। फिर क्या, COH। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम प्राथमिक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कराएंगे तो वहां पर हम RCH2OH भी लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं, CH3CH2OH लिख करके भी रिएक्शन को हम दिखा सकते हैं। और जब द्वितीयक का विहाइड्रोजनीकरण कराएं तो वहां पर क्या लिख सकते हैं, R2CHOH, या फिर इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, CH3 का होल ट्वाइस CHOH। मतलब हम चाहे जनरल फार्मूले रख करके विहाइड्रोजनीकरण दिखाएं और चाहे प्रॉपर। लेकिन जो टर्सरी अल्कोहल है जब इसका विहाइड्रोजनीकरण हम लोग कराएंगे तो यहाँ पर अगर हम प्रॉपर फार्मूला लिख रहे हैं तो ज़्यादा व्यवस्थित होगा हमारे हिसाब से। क्यों? क्योंकि जो टर्सरी अल्कोहल होता है इसका विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता, इसका क्या हो जाता है, निर्जलीकरण। क्या हो जाता है, निर्जलीकरण। आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अब प्राथमिक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। किसका विहाइड्रोजनीकरण हम लोग कराएंगे, प्राथमिक अल्कोहल का, प्राथमिक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण। अगर हम बात कर लें किसकी, प्राथमिक अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण की, तो सबसे पहले तो हम ये समझे कि विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है। जो शब्द लिखा है विहाइड्रोजनीकरण, इसका मतलब क्या होता है कि जब किसी भी कार्बनिक पदार्थ को हम गर्म करें और उससे कौन सी गैस बाहर हो, हाइड्रोजन गैस, तो उस प्रक्रिया को एक नाम दिया जाता है क्या, विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का मतलब H2 का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, विहाइड्रोजनीकरण। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बनता है कि क्या होता है जब प्राथमिक अल्कोहल मतलब RCH2OH
को कॉपर उत्प्रेरक मतलब Cu की उपस्थिति में कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन क्या बनता है कि क्या होता है जब प्राथमिक अल्कोहल मतलब RCH2OH को कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में कितने डिग्री पर, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या बनेगा प्रोडक्ट में। तो ये जो RCH2OH लिखा है इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो इसमें कार्बन के कितने परमाणु यहाँ पर हैं, एक, तो एक कार्बन, कार्बन कितने बंध का निर्माण करता है, 4, तो एक से क्या जोड़ देंगे, एल्किल, और इधर एक एक बंध से क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन, और इधर क्या जोड़ देंगे, OH। ये किसका फोटो बन गया, RCH2OH का। अगर इस RCH2OH का हम स्ट्रक्चर बनाए तो इसको लिखेंगे क्या, R सिंगल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड H, फिर सिंगल बॉन्ड H, फिर सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड H। इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। जब इसको हम कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे, तो इसके बीच का ये बंध इधर टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन वाला बंध ये इधर टूट जाएगा। अब आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक, इस वाले हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक। दोनों हाइड्रोजन अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लें तो ये क्या बना लेंगे, H2। क्या बना लेंगे, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। तो ये दोनों हाइड्रोजन आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे और बना लेंगे क्या, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक। इस ऑक्सीजन के पास साझेदारी वाले कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक। दोनों ये कार्बन और ये ऑक्सीजन दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की और साझेदारी कर लेंगे तो यहाँ पर कैसा बंध है, बना लेंगे डबल। तो आगे प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, RCH, और इधर कैसा बंद हो जाएगा, अब ऑक्सीजन के साथ में डबल, तो ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O। तो जब प्राथमिक अल्कोहल मतलब RCH2OH को कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो बनेगा क्या, RCHO। RCHO का मतलब ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। क्या बन गया, एल्डिहाइड। प्लस कौन सी गैस मुक्त होगी, हाइड्रोजन मतलब H2। अब अगर इस रिएक्शन में हम ध्यान से देखें तो इस रिएक्शन में कौन सी गैस मुक्त हो रही है, हाइड्रोजन गैस। इसलिए इस प्रक्रिया को हम नाम देंगे क्या, विहाइड्रोजनीकरण। क्या नाम देंगे, विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं, तो जब किसी भी कार्बनिक पदार्थ को हम क्या करें, गर्म करें और उससे कौन सी गैस बाहर निकले, हाइड्रोजन गैस, तो इस प्रक्रिया को एक नाम दिया जाता है क्या, विहाइड्रोजनीकरण। तो जब प्राथमिक अल्कोहल को हम लोग क्या करेंगे, कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में कितने डिग्री पर, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो बनेगा क्या, एल्डिहाइड मतलब RCHO प्लस कौन सी गैस मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस। अब अगर इसकी हम प्रॉपर रिएक्शन देखें तो प्रॉपर रिएक्शन कैसे बनाएंगे, देखते हैं। ये यहाँ पर क्या लिखा है, R, तो इस R के स्थान पर अगर हम एक कार्बन के एल्किल लें तो एक कार्बन के एल्किल का सूत्र क्या होगा, CH3, फिर क्या लिखा है ये CH2, फिर क्या लिखा है OH। तो यहाँ पर अगर इसको कंबाइन भाषा में देखें तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 2, तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्या, C2, 3, 2, 5 हाइड्रोजन, तो H5, साथ में क्या, OH। और ये जो C2H5OH है किसका सूत्र होता है, एथिल अल्कोहल का। किसका होता है, एथिल अल्कोहल का। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल C2H5OH को कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो इसमें क्या बनेगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH3, फिर क्या CH2, फिर इधर क्या OH। प्रोसेस सेम वैसे ही, इसके बीच का ये बंध टूटेगा, इधर ये वाला हाइड्रोजन वाला बंध टूटेगा, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, साझेदारी करेंगे, कौन सी गैस मुक्त कर देंगे, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। और ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन मिलके बीच में कैसा बंध बना लेगा, डबल। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH, फिर क्या हो जाएगा, इधर डबल बंध O। तो जब एथिल अल्कोहल को कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में कितने ताप पर, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो बनेगा क्या, CH3CHO मतलब एसीटल्डिहाइड। क्या बनेगा, एसीटल्डिहाइड। और कौन सी गैस मुक्त होगी, हाइड्रोजन मतलब H2। तो ये था क्या, प्राथमिक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि जब प्राथमिक अल्कोहल मतलब RCH2OH को कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो बनेगा क्या, एल्डिहाइड मतलब RCHO प्लस कौन सी गैस मुक्त होगी, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। जब इसकी हम प्रॉपर रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा, ये CH3CH2OH गिव्स आउट इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, टेम्परेचर कितना, 300 डिग्री सेल्सियस, क्या करेंगे, गर्म, तो बन जाएगा क्या यहाँ पर
एल्डिहाइड में क्या बनेगा CH3CHO मतलब एसिटल्डिहाइड, और कौन सी गैस मुक्त हो जाएगी H2। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये था क्या प्राथमिक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। अब हम लोग किसका देखेंगे विहाइड्रोजनीकरण, द्वितीयक एल्कोहल का। किसका, द्वितीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। आइए देखते हैं कैसे होगा द्वितीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण और प्रोडक्ट में क्या बनेगा। तो हेडलाइंस क्या होगी, द्वितीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। तो अगर हम बात कर लें द्वितीयक एल्कोहल का, तो द्वितीयक एल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है R2CHOH। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है कि क्या होता है जब द्वितीयक एल्कोहल R2CHOH को कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्वेश्चन क्या होगा कि क्या होता है जब द्वितीयक एल्कोहल को कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। तो यहां पर देखेंगे क्या बनेगा, इसको लिख सकते हैं क्या R फिर C फिर इधर क्या R फिर सिंगल बॉन्ड क्या H, इधर क्या लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड OH, ऐसे लिख सकते हैं। किसको, R2CHOH को। कार्बन कितने बंध बनाता है, 4, तो 1 2 3 4। अब जब इसको हम कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो इसके बीच का ये बंध इधर टूटेगा और ये बंध इधर टूटेगा। अब इसको ध्यान से आप देखेंगे, इस H के पास कितने इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं, 1। दूसरे वाले हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 1। दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेंगे, साझेदारी। तो ये कौन सी गैस बना लेंगे, H2, मतलब कौन सी गैस मुक्त होगी, हाइड्रोजन। अब इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1। इस ऑक्सीजन के पास 1। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे तो यहां पर कैसा बंध बन जाएगा, डबल। तो आगे प्रोडक्ट में क्या बनेगा, RCR, फिर इधर क्या हो जाएगा, डबल बंध O। तो इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, RC डबल बंध O, फिर क्या R। और ये जो बना है RC डबल बंध OR, ये किसका जनरल फार्मूला होता है, कीटोन का। किसका होता है, कीटोन का। और कौन सी गैस मुक्त हो रही है, हाइड्रोजन, मतलब H2। तो जब द्वितीयक एल्कोहल को कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या प्राप्त होता है, कीटोन, मतलब R2CO। क्या बनेगा, R2CO मतलब कीटोन। और कौन सी गैस मुक्त होगी, हाइड्रोजन। तो ये है क्या, द्वितीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। अब इसकी अगर हम प्रॉपर रिएक्शन की बात कर लें तो प्रॉपर रिएक्शन कैसे बनाएंगे देखते हैं। यहां पर R के स्थान पर अगर हम एक कार्बन के एल्किल लें तो क्या होगा, CH3। और कितने R हैं, 2, तो ये क्या लिखा जाएगा, CH3 का होल ट्वाइस प्लस क्या आगे इसमें क्या है, CHOH। तो ये क्या है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ये क्या है, आइसोप्रोपिल। क्यों, क्योंकि 2 1 3 कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो यहां पर क्वेश्चन क्या बनता है कि क्या होता है जब आइसोप्रोपिल एल्कोहल मतलब CH3 का होल ट्वाइस CHOH, CH3 का होल ट्वाइस CHOH को कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। क्या होता है जब आइसोप्रोपिल एल्कोहल को कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। तो इस CH3 का होल ट्वाइस CHOH को अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिखेंगे, क्या CH3 फिर C फिर इधर क्या OH, इधर क्या H, इधर क्या लिख सकते हैं CH3। कार्बन कितने बंध बनाता है, 4, तो 1 2 3 4। जब इसको हम कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करेंगे, गर्म, तो वही पुराना सिस्टम, इसके बीच का ये बंध इधर टूटेगा, ये बंध इधर टूटेगा, दोनों H के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, कौन सी गैस मुक्त हो जाएगी, H2। और ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन मिल करके साझेदारी करेंगे, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की, और तो यहाँ पर कैसा बंध हो जाएगा, डबल। तो आगे प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, CH3 C फिर इधर क्या CH3, ऊपर कैसा बंध हो जाएगा, डबल बंध O। तो जब आइसोप्रोपिल एल्कोहल को कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो बनेगा क्या, CH3 C डबल बंध O फिर सिंगल बंध CH3। ये क्या बन गया, कीटोन। कीटोन में इसका नाम क्या होगा, एसीटोन। क्या नाम होगा, एसीटोन या फिर प्रोपेनोन। और कौन सी गैस मुक्त होगी, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। तो ये है क्या, द्वितीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो ये है क्या, द्वितीयक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। उम्मीद करते हैं आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। और अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तृतीयक अल्कोहल। तृतीयक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। अगर हम तृतीयक अल्कोहल की बात कर लें तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, R3COH, और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, थर्ड डिग्री से। तो यहाँ पर अगर इसका हम प्रॉपर फार्मूला लिखें तो R के स्थान पर जब एक कार्बन के एल्किल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, CH3। और कितने CH3 हैं यहाँ पर, मतलब कितने R हैं, 3। तो यहाँ पर CH3 भी कितने हो जाएंगे, 3। तो ये क्या पढ़ा जाएगा, CH3 का होल थ्राइज, फिर क्या, COH। तो ये किसका सूत्र होता है, टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल का। किसका होता है, टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल का। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पुट होता है कि क्या होता है जब टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल को कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। तो इसको थोड़ा आप बहुत ही सावधानी पूर्वक समझेंगे। क्वेश्चन क्या पुट होता है कि क्या होता है जब टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल को कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में कितने डिग्री पर, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो जब हम टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल या फिर तृतीयक अल्कोहल को कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में कितने पर, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, तो यहां पर प्रोडक्ट में क्या बनेगा, एल्कीन। क्या बन जाता है, एल्कीन। मतलब इसका विहाइड्रोजनीकरण ना होकर के क्या हो जाता है, निर्जलीकरण। क्या हो जाता है, इसका निर्जलीकरण हो जाता है। कैसे देखेंगे रिएक्शन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक CH3, फिर इधर क्या, ये दूसरा CH3, इधर इसको क्या लिख सकते हैं, C, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और इधर क्या लिख सकते हैं इसको, H। इसको आप कायदे से थोड़ा समझेंगे। ये जो टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल है, इसको अगर हम लोग स्ट्रक्चर में ड्रा करना चाहें या इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहें तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन क्या था कि क्या होता है जब टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल CH3 का होल थ्राइस COH को कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। तो अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं किसका, टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल का, तो इसको क्या लिखेंगे, एक CH3, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर इधर क्या CH3, इधर क्या CH3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें CH3 कितने हैं, 3। तो एक CH3, 2 CH3 और एक ये 3 CH3। कार्बन बंद कितने बनाता है, 4। तो 1 2 3 बना रखे, एक की कमी, तो एक इधर क्या जोड़ देंगे, OH। क्या जोड़ देंगे, OH। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल का। और जब इसे हम कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो इसका विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता, इसका क्या हो जाएगा, निर्जलीकरण। इसके बीच का ये बंध इधर टूटेगा, OH में ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, और इधर एक ये बंध टूटेगा, इस H के पास एक इलेक्ट्रॉन। ये OH और H मिल करके क्या बना लेंगे, H2O। अब इस अपक्रिया में जल बाहर हुआ, इसलिए इसका क्या होगा, ये निर्जलीकरण। और ये CH2 वाले कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इधर इस वाले C के पास एक इलेक्ट्रॉन, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे, तो यहां पर कैसा बंध बना लेंगे, डबल। तो आगे प्रोडक्ट में क्या बनेगा, CH3C, फिर इधर क्या CH3, इधर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या होगा, आइसोब्यूटिलीन। क्या नाम होगा, आइसोब्यूटिलीन। तो यहां पर बनेगा क्या प्रोडक्ट में, CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर इधर क्या CH3, फिर इधर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या H2O। इसका अगर हम लोग नाम लिखेंगे तो नाम क्या इसका होगा, आइसोब्यूटिलीन। क्या नाम होगा, आइसोब्यूटिलीन। तो ये है क्या, तृतीयक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। तो यहां पर इसका विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता, बस इसी बात को हम लोगों को समझना है। इसका क्या होगा, यहां पर जब इसको हम कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो इसका विहाइड्रोजनीकरण ना होकर के क्या हो जाएगा, यहां पर निर्जलीकरण। क्या हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाएगा। मतलब इससे क्या बाहर निकलेगा, H2O। क्या बाहर निकलेगा, H2O। और प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटिलीन। क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटिलीन। तो ये था क्या, अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। तो प्राथमिक अल्कोहल का जब विहाइड्रोजनीकरण होता है तो बनता क्या है, एल्डिहाइड। द्वितीयक का होता है तो क्या बनता है, कीटोन। और जब तृतीयक का अगर विहाइड्रोजनीकरण की बात कर लें तो तृतीयक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण ना हो करके क्या हो जाता है, निर्जलीकरण। क्या हो जाता है, निर्जलीकरण। एक बार इन तीनों की रिएक्शन देख लेंगे। सबसे पहले
RCH2OH को किसकी उपस्थिति में, कॉपर की कितने ताप पर गर्म किया था हम लोगों ने, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या बना था, RCHO, कौन सी गैस मुक्त हुई थी, H2। अगर इसकी प्रॉपर रिएक्शन ले तो CH3CH2OH गिव्स आउट इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, टेम्परेचर कितना, 300 डिग्री। यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या बनेगा, CH3CHO मतलब एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में क्या होगा, एसिटल्डिहाइड, कौन सी गैस मुक्त होगी, H2। अब अगर सेकेंडरी अल्कोहल का भी हाइड्रोजनीकरण देखें तो R2CHOH उपस्थिति में क्या था, कॉपर, टेम्परेचर कितना था, 300 डिग्री सेल्सियस क्या किए थे, गर्म। तो यहाँ पर क्या बना था, RC डबल बंध OR मतलब कीटोन, क्या बना था, कीटोन। और कौन सी गैस मुक्त हुई थी, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर क्या बना था प्राथमिक में, एल्डिहाइड, क्या बना था, एल्डिहाइड। अब अगर इसकी प्रॉपर रिएक्शन देखें तो इसकी प्रॉपर रिएक्शन में हम लोगों ने क्या लिया था, क्या लिए थे, आइसोप्रोपिल अल्कोहल मतलब CH3 का होल ट्वाइस CHOH, किसकी उपस्थिति में, कॉपर की कितने ताप पर गर्म किए थे, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो यहां पर क्या बना था, CH3C डबल बंध O, CH3 मतलब एसीटोन, और कौन सी गैस मुक्त हुई थी, H2। ये थी इसकी क्या प्रॉपर रिएक्शन। लेकिन अगर हम तृतीयक अल्कोहल का भी हाइड्रोजनीकरण की बात कर लें तो जो तृतीयक अल्कोहल होता है मतलब जैसे CH3 का होल थ्राइस COH, टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल, जब इसको कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो इसका भी हाइड्रोजनीकरण नहीं होता, इसका क्या हो जाता है, निर्जलीकरण। क्या हो जाता है, निर्जलीकरण, मतलब इससे क्या बाहर हो जाएगा, H2, और प्रोडक्ट में क्या बनेगा, CH3C, फिर इधर क्या, CH3, फिर इधर क्या, डबल बॉन्ड CH2, नाम क्या होगा इसका, आइसोब्यूटिलेन, क्या नाम होगा, आइसोब्यूटिलेन। तो ये था क्या, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण के बारे में या उनसे संबंधित जो रिएक्शन है। ये आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।